वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे 6 लेसन एकदम कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 7 चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पौधे को जानिए, ये है हमारे चैप्टर का नेम। और पहले हम जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई बातें कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड गाइस। इस चैप्टर की हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है कि पौधे को जानिए, मतलब पौधे के बारे में ही आपको बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। पौधे क्या होते हैं, लताएं क्या होती हैं और तने क्या होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की पौधों की सारणी है, वर्गीकरण है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में अच्छे से बताया गया है और आप इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आज। साथ ही में आपको यह भी बताया गया है कि पौधे का मतलब जो होता है, किसी भी पौधे के विभिन्न प्रकार के पार्ट होते हैं। ठीक है गाइस, तो किसी भी पौधे के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। और आखिर होते, ये जो पार्ट्स होते हैं ये आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है गाइस, तो हमें इसके बारे में क्या करना है, हमें इसके बारे में आज अच्छे से जानना है। जैसे किसी भी प्रकार के पौधे की जड़ें होती हैं, तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, उनके बारे में हम काफ़ी अच्छे से जानेंगे। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जहाँ पर काफ़ी सारी बातों को आपको समझाया गया है, काफ़ी सारी बातें आज आपको सीखने के लिए मिलेंगी। कुछ बातें आपको पहले से पता होंगी और कुछ बातें ऐसी है गाइस जो हम लोगों को नहीं पता। तो हमें क्या करना है, हम इसके बारे में आज अच्छे से जानेंगे और फिर हमें भी पता चल जाएगा। पहले गाइस हम जान लेते हैं पौधे कि आखिर पौधे होते क्या हैं। ठीक है, पौधे जो प्लांट है, प्लांट जो वर्ड है, उसका आखिर मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, पौधे जो होते हैं वो एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। गाइस, कौन से जीव होते हैं, एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। पौधों को बहुकोशीय कहने का मतलब उनमें काफ़ी सारी शेल्स होती हैं। क्या होती हैं गाइस, उनमें काफ़ी सारी शेल्स होती हैं। शेल्स मतलब होता है कोशिका। ठीक है, कोशिका मतलब जैसे कि घर बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत पड़ती है। एक एक ईंट बना के क्या होता है, हमारा घर रेडी होता है। ठीक है गाइस, तो तब हमें घर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उसके लिए ईंट की नीड होती है। और ईंट से ही हमारी एक एक ईंट करके क्या होता है, दीवार, तो हम एक एक ईंट लगाते जाते हैं तो वो दीवार क्या होती है, ऊंची होती जाती है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी होती है कि हमारी बॉडी भी एक कोशिकाओं से बनी होती है। जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कोशिकाओं से, एक एक कोशिका से मिलकर क्या होता है गाइस, एक एक कोशिका से मिलकर उसका स्ट्रक्चर बनता है। तो गाइस ऐसा होता है कि अगर घर में से एक ईंट गायब कर दी जाए, एक ईंट उसमें से मिसिंग हो जाती है, तो क्या होता है कि उसमें अच्छा नहीं लगता वो। इसी तरीके से हमारी बॉडी है कि उसमें एक को शेल्स कम हो जाने के कारण हमारी बॉडी में काफ़ी सारी कमी आ जाती हैं। तो ये बात भी आपको अच्छे से जान लेनी है कि शेल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। तो आपको ये भी अच्छे से जान लेना है। तो गाइज इसमें क्या होता है कि बहुकोशीय का मतलब होता है काफ़ी सारी शेल्स होती हैं। और पौधे मात्र एक ऐसा जीव होते हैं, तो गाइज आपको जान लेना है कि पौधे मात्र एक क्या होता है, ऐसा जीव होता है जिसमें CO2 लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है गाइज, जो एक गैस होती है जो प्रेजेंट होती है वायुमंडल में, हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है उसमें प्रेजेंट होती है, उनको लेकर हम ऑक्सीजन को रिलाइज करता है। ठीक है गाइज, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को रिलाइज करता है और इन्हीं ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, सांस के द्वारा गेन करते हैं। आज इसी पौधे के कारण हम जी पा रहे हैं। तो गाइज क्या हो रहा है, पौधों के कारण ही हमारी लाइफ अच्छे से बनी हुई है। सांस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छा वातावरण मिलता है हमें। क्या होता है गाइज, अच्छा इन्वायरमेंट तो हमें मिलता है, हम सांस अच्छे से ले पाते हैं क्योंकि हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हम गेन कर लेते हैं। तो ये आपको ये बात भी अच्छे से जान लेनी है। पौधे एकमात्र जीव हैं जो अपना भोजन खुद बना देते हैं। तो गाइज हमें ये बात भी जान लेनी है, पौधे मात्र एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और यह बात भी आपको जान लेनी है। और हम पौधों पर डिपेंड रहते हैं। तो गाइज ये बात भी आपको जान लेनी है कि हम पौधों पर डिपेंड रहते हैं, हम ही नहीं। तो गाइस क्या बोला था मैंने आपको ये बात अच्छे से जान लेनी है, पौधों पर सिर्फ हम ही डिपेंड नहीं रहते हैं, बल्कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स भी पौधों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे आपने पिछले चैप्टर में जाना, ठीक है गाइस, जिस तरीके से आपको तब लास्ट चैप्टर पढ़ाया था जैस्मीन की, आपने तब फर्स्ट चैप्टर में जाना था कि भोजन और उसके बारे में आपने जाना था।
ठीक है, भोजन कहाँ से आता है, शाकाहारी भोजन क्या होता है, मांसाहारी भोजन क्या होता है, कौन से पशु किस टाइप का भोजन करते हैं, तो एनिमल्स वगैरह के बारे में भी आपने अच्छे से जाना था। ठीक है गाइस, तो क्या होता है कि कौन से शाकाहारी भोजन किस पौधे पर निर्भर रहते हैं, तो गाइस ये आपको अच्छे से में भी पता होगा और आपको अच्छे से लर्न भी होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट लेसन था, तो अच्छे से आपको याद होगा। तो गाइज हमें क्या करना है, ये पौधे जो हैं वो एक मात्रा में ऐसे प्राणी हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मिट्टी से क्या करते हैं गाइज, वो मिट्टी से खनिज, लवण और जल लेते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सूर्य की रोशनी द्वारा। ठीक है गाइज, वो सूर्य की रोशनी द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, और उसी भोजन पर हम क्या करते हैं, उन्हीं सब जो भोजन होता है उसी भोजन पर हम सब निर्भर रहते हैं। आपको ये बात भी अच्छे से जान लेनी है। पौधे हमें छाया देते हैं, क्या देते हैं गाइज, हमें पौधे छाया देते हैं, सीरक देते हैं। डायरेक्ट नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तब हम उसके नीचे बैठ जाते हैं, ट्री के नीचे, तो हमें ठंडी ठंडी वहाँ से एयर मिलती है। तो गाइज ये भी बात आपको अच्छे से जान लेनी है कि पौधे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है गाइस, पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है, उनके बिना हमारी लाइफ अधूरी रह जाती है। ठीक है गाइस, आपको ये बात यहाँ पे अच्छे से जान लेनी है कि पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम पौधे लगा सकें। आप लोग न्यूज़पेपर रीड करते होंगे, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि योगी जी ने यहाँ पे पौधे लगवाए, इतने करोड़ पौधे लगवाए, और अभी काफ़ी बार लगवाए भी थे उन्होंने पौधे। तो आपको क्या करना है, योगी जी जो सर है उन्होंने काफ़ी सारे पौधे वहाँ पे लगवाए थे, और आपने भी अच्छे से जाना होगा कि वो पौधे क्यों लगाए जाते हैं और उनकी हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, आपने अच्छे से जाना। तो हमें क्या करना है गाइज, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने घर के बाहर छोटे छोटे गमले वगैरह लाके हमें क्या करना है, पौधे लगाने हैं छोटे छोटे से। उससे हमें अच्छी एयर मिलती है, साथ में वो हमारी लाइफ के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, पौधे लगाने हैं गाइज, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। आपको ये बात भी अच्छे से जान लेनी है कि पौधे की जो नीड्स होती हैं हमारी लाइफ में वो क्या होती हैं, पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। ठीक है गाइज, आपको यह बात अच्छे से जान लेनी है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और क्या होता है, पौधे हमें फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, और पौधों के तने को काटकर हम बनाते हैं पेपर। ठीक है गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, पौधों के तने को काटकर हम कागज बनाते हैं, और हम पौधों को इसीलिए काट देते हैं। गाइस, हम पौधों को क्यों काट देते हैं, पौधों को हम इसीलिए काट देते हैं क्योंकि पौधों से हमें क्या मिलता है, आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे। पौधों को तो हम कट करते हैं तो उससे हमें ईंधन जलाना होता है, ईंधन के रूप में हमें पाना होता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम पौधों को कट कर देते हैं। गाइस, जैसे आपने जाना, पौधे जो होते हैं वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पौधे हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये आपको जान लेना है, और हमें कोशिश करनी है कि हमें पौधे लगाने चाहिए। कि गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, पौधे लगाने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख रहे हैं, आई होप आपको इसे देख के समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रीन ट्री है, तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लगता है ऐसा। तब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हमें क्या होता है कि जहाँ पे तब हम जाते हैं जंगल वगैरह की साइड, तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, हमें एकदम ओपन एयर मिलती है वहाँ से, और वहाँ पे हमें अच्छा फील होता है। तब हम वहाँ पे जाते हैं, एकदम ठंडी ठंडी हवा रहती है और हमें ऑक्सीजन मिलती है इतने अच्छे से, वहाँ से हम ऑक्सीजन गेन करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आप लोगों में से भी काफ़ी लोग रनिंग वगैरह के लिए जाते होंगे, बॉयज़ वगैरह, तो गाइस ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लेंगे, और आई होप आपको ये टॉपिक सारा अच्छे से समझ आ गया होगा कि पौधे क्या होते हैं, उनकी हमारी लाइफ में क्या नीड्स होती हैं। अगर आपके को एक भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लेकिन आपको अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है।
गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके गाइस, आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। कल हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट्स के टाइप्स के बारे में। और पहले आप अच्छे से ये वाला क्लियर करिए, ठीक है, पहले पौधे वाला टॉपिक क्लियर करिए और आप साथ के साथ सारे टॉपिक क्लियर करते जाइए। और आपको लगता है कि आप इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है गाइज, हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।